न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान में फिर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। बहुचर्चित डॉयट मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। तो डॉयट अधिकारी वेद प्रकाश यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अलमारी में सोना और करोड़ों की नकदी रखने का आरोप। पहले भी डॉयट की अलमीरा से आपको बता दें कि सोना और नकदी मिले थे। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है और ये तस्वीर भी देखने को मिली है। तो अभी तक न्यायिक हिरासत में आरोपी वेद प्रकाश था। तो एक बार फिर से राजस्थान में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। देखिए ये जो वारदात, ये पहले ही ये जो तस्वीर थी वो कैद हो चुकी थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए राजस्थान में एक बार फिर से ईडी का एक्शन देखने को मिला है। क्या जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए देर रात प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2 जगह पर जयपुर में कार्रवाई करने की जो है जानकारी सामने आई है। और इसमें जो वेद प्रकाश यादव है, जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के डायरेक्टर के पद पर था, तो इन्होंने जो है इनके सचिवालय में स्थित एक रूम में सोना मिला था और इसके अलावा कैश भी पाया गया था। तो ईडी ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। क्योंकि पहले इस मामले को जो है राजस्थान में भी जो है यहाँ की एजेंसियों ने इसको पकड़ा था और उसके बाद लगातार अब ये कार्रवाई जारी है। और इसमें ईडी की एंट्री के बाद ये संभावना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरीके से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला रहा है और अब ईडी ने इसकी जांच कर दी है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो दूसरे लोग हैं जो रिश्वतखोरी में शामिल रहे हैं, जो केंद्र सरकार की जो योजना है उनके संचालन में जिनकी जो भूमिका थी वो उसकी अब जांच शुरू की जाएगी। अब ईडी ने क्योंकि अभी तक आरोपी वेद प्रकाश न्यायिक हिरासत में था, तो उसको गिरफ्तार भी करने की जानकारी सामने आई है। और अभी भी ईडी जो संबंधित दोनों प्रेमाइसेस हैं उनके ठिकानों पर आज फिर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल राकेश, देखिए अब राजस्थान में पूरी तरीके से एसीबी और ईडी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में एसीबी ने जो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में इंजीनियरों को गिरफ्तार किया है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो घूसखोरी के दस्तावेज मिले हैं। अब ईडी की जो है सक्रिय हो गई है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है। केंद्र सरकार ने जिन मदों में राशि दी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो लोक सेवक हैं वो जिस तरीके से भ्रष्ट कारनामे कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अपडेट इसी मामले को लेकर के अपने दर्शकों को दे दें। राजस्थान डॉयट के ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। डॉयट के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने वेद प्रकाश को कल रात में ही गिरफ्तार किया और जयपुर और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में छापेमारी की गई थी। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले थे। वेद प्रकाश से उन तमाम सबूतों और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ होगी। तो आज वेद प्रकाश को जयपुर स्थित स्थानीय ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, अभी इस पूरे मामले को लेकर के क्या जानकारी? वेद प्रकाश को कल रात में गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर देखिए कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया गया है, तो अब वेद प्रकाश यादव को आज जयपुर स्थित स्थानीय ईडी की जो कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। आगे की रिमांड लेने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ होगी और खास तौर पर किस तरह से इसका एक साम्राज्य फैला हुआ था घूस का, और घूस के जो लेन देन में कौन कौन से अधिकारी इसके साथ में थे, कौन से कर्मचारी इसके साथ में थे और किस तरह से
एक पूरा का पूरा एक नेक्सस, एक साम्राज्य जो इसने तैयार किया था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। हालांकि निश्चित तौर पे जिस तरह से कहा जा सकता है कि एसीबी की कार्रवाई के बाद ये मामला सामने आया था, और जिस तरह से योजना भवन के बेसमेंट में जिस तरह से 2 करोड़ 31.5 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो गोल्ड इसके अलमारी से बरामद हुआ था, उसके बाद ये मामला चर्चा में आया था। और एसीबी के जो केस था उसी को ये टेक ओवर करने के बाद ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई को प्रारंभ किया है। और ये मामला वेद प्रकाश बहुत छोटा सा नहीं है, इसके जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस काफी बड़े हैं, और उस कनेक्शंस के बारे में बाकायदा पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ में उसके कनेक्शन है, और लेकिन यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ था, उस मामले में जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान में कई नए इनपुट्स मिले हैं। और खास तौर पर जिस तरह से कल जयपुर में और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस जो है उसको जब्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसके आधार पर आने वाले वक्त में जब इससे पूछताछ की जाएगी वेद प्रकाश से, तो कहा जा सकता है कि कई बड़े रसूखदार लोगों का नाम सामने आ सकता है और कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच का जो ये शुरुआती जो अंदाज है उसमें ही जांच एजेंसी कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन अब जब आगे की रिमांड लेकर के जब पूछताछ की जाएगी तो उस दौरान में कई अन्य जो जानकारियां हैं उसको जानने का प्रयास करेगी जांच एजेंसी। और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में, चाहे बात करें राजस्थान डीओआईटी की बात कर ले या दूसरे विभाग के साथ में किस तरह से वेद प्रकाश का एक कनेक्शन रहा है, और खास तौर पर जो घूस का कनेक्शन है, जो पैसे लेकर के गलत तरीके से काम को करने का जो एक कनेक्शन है, इन तमाम मामलों पर आने वाले वक्त में कई लोगों के खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अब ईडी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई अहम सबूत और दस्तावेज भी मिले हैं जिसके आधार पर अब पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसका खुलासा भी किया था कि हजारों करोड़ का जो घोटाला है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में हुआ है। और इसके बाद जब एसीबी ने योजना भवन की बेसमेंट में जहां डीओआईटी का क्षेत्रीय मुख्यालय है वहां पर कार्रवाई की थी, तो ये जो वेद प्रकाश यादव है इसने एक सरकारी अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की नकदी, 1 किलो से ज्यादा सोना, ये सोना उसने कमीशन खोरी के जरिए लिया था और हासिल किया था। तो ये किन किन कार्यों के जरिए लिया गया है, क्योंकि डीआईटी राजस्थान में जिस तरीके से बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं उनमें किस तरह की अनियमितताएं की गई है और किस आधार पर इतनी जो कमीशन खोरी इनके द्वारा प्राप्त की गई है, ये तो एक नमूना था जो इनके सरकारी कार्यालय में पाया गया था। इसके अलावा इनकी जो संपत्तियां हैं, इनके जो अन्य ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी भी जांच जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ पर की थी। और उसके बाद चूंकि एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा भी यहाँ डीआईटी में भ्रष्टाचार का मामला बना था, लेकिन जो बड़े रसूखदार थे, क्योंकि वेद प्रकाश अकेला नहीं था जो ये कमीशन खोरी कर रहा था या इन सभी चीजों को पास करने के एवज के लिए अधिकृत था, जो दूसरे अधिकारी हैं या इनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, वो लोग कौन हैं, अब उनके कनेक्शंस की तलाश की जाएगी। ये कनेक्शन किस स्तर पर आते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एसीबी ने पहले रिकॉर्ड जब्त किया है, एसीबी ये कार्रवाई पहले से ही कर रही है। अब डीआईटी की एंट्री के बाद ये मामला और भी संवेदनशील बन जाएगा और उन लोगों बिल्कुल। देखिए, अब आरोपी वेद प्रकाश को हिरासत में ले लिया गया है। अब देखते हैं कैसे पूछताछ आगे बढ़ती है। चलिए, आप दोनों रिपोर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। स्मार्टफोन मिलेंगे, सीएम आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे बिरला ऑडिटोरियम से शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर में मंत्री और विधायक भी मोबाइल शिविरों में शिरकत करेंगे। तो आज एक बड़ी सौगात सीएम अशोक गहलोत महिलाओं को देने जा रहे हैं। महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन आज मिलेंगे। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आज शुभारंभ किया जाएगा, जिसके जरिए महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन मिलेंगे। दोपहर 12 बजे बिरला ऑडिटोरियम में शुभारंभ होगा और पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश भर में मंत्री और विधायक भी मोबाइल शिविरों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर
शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और वहीं पर अब जो महिलाएं हैं उनको फ्री में स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ये बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। तो पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। आज महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे बिरला ऑडिटोरियम में शुभारंभ किया जाएगा। तो कांग्रेस ने प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में बनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 35 नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सहित प्रमुख नेताओं को लिया गया है। कमेटी में 16 मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का ऐलान। सुखजिंदर सिंह रंधावा कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद्र मीणा, उदयलाल अंजना, ये सारे नाम आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान के लिए पीएसी का गठन किया गया है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा पीएसी के चेयरमैन बने हैं और राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य अशोक गहलोत बने हैं। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य बने हैं। सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, ये सारे नाम आपको बता रहे हैं जो राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य बने हैं। राजस्थान कांग्रेस पीएसी का ऐलान और ये सारे नाम हम आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, ये सब राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य बने हैं। तो राजस्थान कांग्रेस पीएसी का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कई ऐसे नाम जो इसमें शामिल हैं। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य बने हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पीएसी के चेयरमैन बने हैं और अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य बने हैं। सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, ये सारे नाम जो राजस्थान कांग्रेस पीएसी के सदस्य। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नर्सेज का ध्यान आकर्षण प्रदर्शन आज सुबह 9 बजे ये प्रदर्शन शुरू होगा। 4 साल से नर्सेज की लंबित मांगों पर समाधान नहीं निकला, अब आंदोलन को कड़ा किया जाएगा। तो सुबह 9 बजे ये प्रदर्शन शुरू होगा। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। 4 साल से नर्सेज की लंबित मांगों पर समाधान नहीं निकला है और पिछले कई दिनों से देखिए लगातार जो नर्सेज है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सुबह 9 बजे से फिर से ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। तो जयपुर से ये जानकारी। नर्सेज का ध्यानाकर्षण प्रदर्शन आज होने वाला है। सुबह 9 बजे ये शुरू होगा। 4 साल से नर्सेज की लंबित मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के नर्सेज का प्रदर्शन होगा। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी बांसवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने कांग्रेस की चुनावी शंखनाद का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र पर जमकर हमला भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रण में राहुल की हुंकार,
बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। गिनाई योजनाएं बीजेपी पर किए वार। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कालीबाई स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, SC/ST डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। मानगढ़ जाकर बढ़ाया आदिवासियों का मान। तेईस के संग्राम में राहुल का मिशन राजस्थान। राजस्थान की चुनावी समर की रणभेरी फूंकी जा चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी जान लगा दी है और कांग्रेस भी 2023 के रण में पूरी तरह से कूद चुकी है और राहुल गांधी ने बांसवाड़ा से इसकी ऑफिशियल शुरुआत की है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मानगढ़ से राहुल राजस्थान के रण में उतरे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदिवासियों को देश का पहला निवासी बताते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी कहती है कि आप देश के मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो। ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, ये जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। राहुल ने मंच से गहलोत सरकार की योजनाएं भी गिनाई और गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को सबसे बेहतर हेल्थ स्कीम बताया। राहुल ने कहा कि हम गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं और आदिवासियों के लिए सरकार चलाते हैं। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना, मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर। मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में। SC/ST डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आदिवासियों की सरकार चलाते हैं। राहुल ने मंच से मणिपुर हिंसा के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेता मणिपुर के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते और ये लोग जहां भी जाते हैं किसी न किसी लोगों को लड़ा देते हैं। मणिपुर में 3-4 महीने से आग लगी है, मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। पूरे देश में वो नफरत फैला रहे हैं। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और यही हमारा काम है। इससे पहले राहुल मानगढ़ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंग्रेजों के नरसंहार में मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि भी दी। 2023 चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस हर तबके को साधने की कोशिश में है। राहुल के मानगढ़ दौरे से कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस हर तबके को साथ लेकर चलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी आज सदन में देंगे जवाब। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। करीब 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा था। तो राजस्थान प्रीमियर लीग T20 RPL T20 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज होगी। आपको बता दें कि नीलामी में सभी 6 टीमों के फ्रेंचाइजी ऑनर मौजूद रहेंगे। जयपुर इंडियन, उदयपुर लेक सिटी वॉरियर, जांबाज कोटा चैलेंजर, जोधपुर सनराइजर्स, शेखावाटी सोल्जर सीकर, भिलवाड़ा बुल्स टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी।
दोपहर 3 बजे खिलाड़ियों की नीलामी होनी है और नीलामी को 4 श्रेणी में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल खेलों हुए खिलाड़ियों पर भी बोली लगेगी। ए श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 5 लाख, बी श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 3.5 लाख और सी श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 2 लाख रुपए। साथ ही डी श्रेणी के लिए 50,000 न्यूनतम बेस प्राइस रखा गया है। राजस्थान प्रीमियर लीग T20 के लिए आपको बता दें कि खिलाड़ियों की आज नीलामी होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।